रहमान रहीम। सबसे पहले आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और ख़ास कर इसके ताहयात चेयरमैन इमरान खान साहब ने हमेशा कानून की बालादस्ती का ख्याल रखा है। वो वाहिद लीडर है इस मुल्क का जो 50 सालों से आप सारे जानते हैं, कभी कोई एक मरतबा भी नहीं कर सकता कि कानून की खिलाफ वर्जी की है, नाट इवन उस वक्त में जिस वक्त वो क्रिकेट में थे। पॉलिटिक्स में वो हमेशा फेयरनेस पे बिलीव करते हैं, लोगों को एम्पायरों को साथ मिला के खेलने पे बिलीव नहीं करते। हमने हमेशा कानून और आइन की पासदारी करते हुए अपने पार्टी के अंदर अगर डेमोक्रेसी आपको नज़र आती है वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में खान साहब की वजह से मौजूद है, और उसकी ज़िंदा मिसाल मैं आपके सामने हूँ। बाकी पार्टीज़ अपने बेटे को बेटी के अलावा किसी और को जानते तक नहीं है, अलाउ ही नहीं करते। उनकी डिसीजन ड्राइंग रूमों में हुआ करते हैं। खान साहब ने एक वर्कर को मुंतखब करके मिसाल कायम की है कि इसी को कहते हैं जमहूरियत। इसी जमहूरियत के तनाजुर में इलेक्शन कमीशन ने 13 सितंबर को एक ऑर्डर रिज़र्व किया था और 23 नवंबर को अनाउंस कर दिया इतने डिले के बाद, और हमें 20 दिन का टाइम दिया कि अपने इंट्रा पार्टीज़ इलेक्शन कराओ। कानून और आइन के मुताबिक, हमारे पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक और उसमें जो रूल्स बने थे उसके मुताबिक हमने फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाए। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, डेट हमने अनाउंस की, 2 तारीख को इलेक्शन होंगे। 28 तारीख को हमने इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट किया, 29 तारीख को शेड्यूल अनाउंस किया। सारे पैनल हमारे पास 1 तारीख को आ गए। जिस वक्त क्रिटिकल और टफ सिचुएशन में वो आए, वो सब के सामने वो सिर्फ एक पैनल आया, वो अनअपोज मुंतखब हुए। लेकिन हमारे रूल्स इतने डेमोक्रेटिक है कि रूल्स में प्रोवाइडेड है कि अगर एक पैनल भी आए तो जहां वोटर जमा हुए हों उनसे भी ऑब्जेक्शन लिया जाएगा, रिजोल्यूशन लेकर के फाइनल होगा। तो हमारे फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हमने करके उसकी सारी सर्टिफिकेशन हमने इलेक्शन कमीशन के सामने फ़ाइल कर दिया। इलेक्शन कमीशन से हमने बसद एहतराम इस्तदा की थी कि इलेक्शन शेड्यूल आने वाला है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का उसका निशान, उसकी एक आइडेंटिटी है। हम उस आइडेंटिटी को प्रिजर्व करने के लिए, क्योंकि पीटीआई आलमोस्ट 70% पाकिस्तानी को रिप्रेजेंट करती है, उसके लिए हमने दरख्वास्त कर ली कि आप हमारा सर्टिफिकेट इशू करें। आज मैंने अदालत के सामने एक पिटीशन फ़ाइल की थी। हमने पिटीशन फ़ाइल की, पीटीआई ने, केपीके के सारे जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे वो उसमें भी पिटिशनर थे। हमने कोर्ट से ये इस्तदा की कि इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर के कंप्लायंस में हमने इलेक्शन होल्ड किए। हमारे जो एक्चुअल वर्कर है किसी ने भी चैलेंज नहीं किया। कोई भी कानून में ऐसा प्रोविज़न मौजूद नहीं है जिसको बेस बना के इलेक्शन कमीशन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को बशमूल पीटीआई के इंट्रा पार्टीज़ इलेक्शन को देखे। 175 पॉलिटिकल पार्टीज़ जो 1960 के कानून के अंदर अपनी इंट्रा पार्टीज़ इलेक्शन कराती थी, डॉक्यूमेंटेशन फाइल करते थे, किसी एक का भी इलेक्शन कमीशन ने नहीं देखा। इसलिए आज अदालत से हमने इस्तदा की कि कल 10 बजे के लिए टाइम रखा है। हमें खदशा है कि कोई एडवर्स ऑर्डर इलेक्शन कमीशन पास कर देगा, क्योंकि फॉरेन फंडिंग केस में भी एडवर्स ऑर्डर पास हुआ, कंटेम्प्ट के केस में भी एडवर्स ऑर्डर पास हुआ, जेल ट्रायल का भी ऑर्डर किया गया, रेफरेंस भी इंटरटेन किया गया, इवन तो शखाना कंप्लेंट भी फ्रेवलेसली और विदाउट ज्यूरिसडिक्शन फाइल किया गया, और हमारे इलेक्शन जो हुए थे उसको भी डिक्लेयर किया गया। सो वी कुड नॉट टेक फर्दर रिस्क। आज अल्हम्दुलिल्लाह अदालत ने इलेक्शन कमीशन को फाइनल एडवर्स ऑर्डर से रोका है। हम चाहते हैं कि प्रोसीडिंग हो, हमारे अगर वो नोटिफिकेशन इशू कर दे तो बहुत अच्छा। वो हमने सारे कानून के मुताबिक डॉक्यूमेंट्स फाइल किए, पर हमें खदशा था कि अगर इलेक्शन कमीशन एडवर्स ऑर्डर पास करे तो हमारे बेट पे हमें बहुत ख़तरा पड़ेगा, जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि बेट और पीटीआई पाकिस्तान के 70% अवाम की नुमाइंदगी की निशानी है। इंशाअल्लाह ताला हमारी अदालतों से यही तवक्को रही है, और अदालत ने आज इलेक्शन कमीशन को रिस्ट्रेन किया हुआ है फॉर फाइनल ऑर्डर इंशाअल्लाह। इसमें यही बताएं कि खुदा न खास्ता अगर पीटीआई से बल्ले का निशान लिया जाता है तो क्या फिर पीटीआई इलेक्शन से बायकॉट की तरफ जाएगी? नहीं, देखो, पीटीआई कभी इलेक्शन से बायकॉट नहीं करेगी। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला बला नहीं लिया जाएगा। आज अदालत ने भी 19 की डेट हमें दी है, नेक्स्ट डेट 19 की है। हमारे पास
اس کیس میں اور عدالت نے ان کو نوٹس ایشو کیا الیکشن کمیشن کا. ابھی ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ بلا ہمارا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ اور برا ہمارا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. تھینک یو سر. تھینک یو.